ये लो भैया आपका खाना, ये लो तुम्हारा खाना। साक्षी ये कैसा खाना दिया मेरे को? हाँ, और साले साहब की प्लेट में तो बढ़िया बढ़िया पकवान डाल रखे हैं। तो तुम्हारे लेके 56 भोग बना के लाऊं? देखो जैसा खाना मिलेगा ना वैसा ही खाना पड़ेगा तुम्हें, और ना आदत डाल लो तुम ऐसा खाना खाने की, क्योंकि अब तुम्हें यही खाना मिलेगा। अरे कोई बात नहीं यार, पर कम से कम मेरे को प्लेट में तो खाना दे सकती थी ना। सारी प्लेट्स ना गंदी है, इसलिए मैंने तुम्हें कागज में लाके दिया है। अब ज्यादा बहस मत करो मेरे साथ, चुपचाप ही खाना खा लो। साक्षी एक प्लेट धो लेती तो क्या चला जाता? मेरे पास ना दिन भर एक यही काम बचा है ना, मैं अब तुम्हारे लिए जाके बर्तन मांजने जाऊं? चुपचाप इसी में खा लो कागज में। कोई बात नहीं, लेकिन तुम कम से कम देख तो लो, साले साहब आए हुए हैं और तुम इनके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। कम से कम देखो तो सही कौन कहाँ बैठा हुआ है। तो तुम्हारी इज्जत है ही कहाँ? 3 महीने से तुम घर पे बैठे हुए हो, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो तुम, और तुम्हें खाना चाहिए 56 भोग। और जो तुम ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, वैल्यू, इज्जत, रेपुटेशन, ये सब तुम डिजर्व नहीं करते हो, समझ गए? जो तुम डिजर्व करते हो ना तुम्हें वही मिल रहा है। और मैं अपने भाई के आगे तुम्हारी बेइज्जती पता है क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तुम बेइज्जती ही डिजर्व करते हो। अरे साक्षी मैंने क्या बोला है? हाँ, अरे मैंने तो कुछ बात भी नहीं बढ़ाई है, तुम लोग ही बात को आगे बढ़ाते जा रहे हो। अरे बस करो जीजू यार, दीदी ठीक तो कह रही है। एक बात बताओ, 3 महीने हो गए आपको, काम धंधा करने का मन तो है नहीं आपका, और आपको देख के ना ऐसा लगता है काम करने का मन है भी नहीं, और खाना चाहिए आपको वीआईपी वाला। दीदी मैं ना अब इन चीज़ों से थक चुका हूँ। जब भी खाना खाने बैठूँ ना घर में कलेश शुरू हो जाता है आप लोगों का। अरे एक बात बताओ, सुबह बंदा नौकरी करने जा रहा, इंसान को चाहिए पीस ऑफ माइंड। जब दिमागी शांति नहीं रहेगा इंसान का तो वो काम क्या करेगा? देखो मैं तो ऐसे खाना नहीं खा सकता। और देखो जीजू, आप ना बेशरम हो चुके हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कलेश में खाना खाओ या शांति में, कोई मतलब नहीं है आपको। आपको तो बस रोटी चाहिए ठूसने के लिए, काम धंधा करना नहीं है आपको। जब खाना अच्छा खाना हो ना तो उसके लिए कमाई भी अच्छी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता सब कुछ। और वैसे भी अब तो मेरा आप लोगों ने ना दिमाग खराब कर दिया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पूरा दिन खराब कर दिया। खुश तो बहुत हो रहे होगे ना तुम कि मेरा भाई यहाँ से बिना कुछ खाए चला गया। खा लो अब ये पकवान, इसी के पीछे लड़ रहे थे ना तुम मुझसे। अब बहुत हो गया धर्मेंद्र तुम्हारा, अब मुझसे ये सब झेला नहीं जा रहा, मैं नहीं रह सकती इस घर में, मुझे ना तुमसे डिवोर्स चाहिए। एक तो ना मुझे तुम्हारी एक घटिया सी शक्ल देख के ना गुस्सा आता रहता है, क्योंकि तुम पूरे दिन घर पे पड़े रहते हो, कोई काम धंधा तो तुमसे होता नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। डिवोर्स के पेपर ना तुम तक पहुंच जाएंगे शाम को। जो गए 3 महीने क्या हो गए, मैं घर पे बैठने लग गया तो तुम्हें मेरा खाना भी चुभ रहा है? हाँ, तुम मेरे को अब छोटी छोटी चीजों पे टोकने लग गई हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बात बताओ, जब मेरी जॉब थी मेरे पास तो मैंने किस चीज की कमी रखी तुम्हारे पास? हाँ, जो तुम बोलती थी मैं वो दिलाता था। हाँ, थोड़े दिन खराब चल रहे हैं, लेकिन ऐसे तो मत करो यार। मैं जब कमाता था ना साक्षी, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ता था तुम्हारे पास, तुम्हें रानी बना के रखता था। और तुम अब कमाने लगे हो तो मुझे ताने दे रही हो, और जब तुम पहले नहीं कमाती थी मैं कमाता था, मैंने ताने दिए तुम्हें कभी? और तुम खुद ही अपनी देख लो, शादी से पहले तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि शादी के बाद तुम्हारा भाई भी हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने तुम्हारे भाई को हंसते हंसते अपना लिया। वो हमारे साथ इसी घर में रहता था, मेरे खर्चे पे खाना खाता था, सब चीज़ें करता था, सारी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी करता था। और आज जब मैं नहीं कमा रहा हूँ तो तुम मुझे ताने दे रही हो, और अब तुम दोनों काम करते हो, मेरा खर्चा उठा रहे हो तो मुझे ताने मार रहे हो। हाँ, अरे मैं चाहता क्या हूँ तुम लोगों से? हाँ, सिर्फ इस घर में रह के 2 वक्त की रोटी तो खाता हूँ, वो भी तुमसे नहीं देखी जाती। 3 महीने हो गए तुम्हें घर में पड़े हुए हो, ये नहीं बाहर जाऊं, कोई जॉब ढूंढ लूं, नौकरी करूं, कुछ पैसे कमाऊं। तुम ना सिर्फ घर पे पड़े रहते हो, और मैं और मेरा भाई दोनों मिलके तुम्हें पाल रहे हैं, तुम्हारा सारा खर्चा ना हम लोग उठाते हैं। तुम कुछ नहीं करते हो हमारे लिए, खुद के लिए भी नहीं करते हो। इवन तुमने तो ना कभी भी ट्राई करने की भी कोशिश नहीं करी है कि मैं बाहर जाके कोई जॉब ढूंढ लूं, कुछ पैसे कमा लूं, बस निकम्मों की तरह पड़े हुए घर पे। शर्म की बात कर रही हो तुम? हाँ साक्षी, मैं सिर्फ इतना देखना चाहता था कि अगर मैं कुछ दिनों काम ना करूं और तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें तुम्हें पूरी ना करके दूं तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, और तुम्हारे भाई का रिएक्शन क्या होगा? सिर्फ 3 महीने साक्षी, सिर्फ 3 महीने मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भाई की कमाई की रोटी क्या खा ली, मैं तुम पे बोझ बनने लग गया। हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकती हो? जब मैं काम करता था तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई के सारे खर्चे पूरे करता था, लेकिन कभी भी मैंने तुमसे कुछ पलट के नहीं बोला। एक आदमी बेरोजगार लड़की से शादी तो कर लेगा, गरीब लड़की से भी शादी कर लेगा, लेकिन एक औरत कभी भी बेरोजगार आदमी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो आदमी तो उस पर बोझ बन जाता है ना, मेरी तरह, जैसे मैं अभी तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ। और ये जो तुम भेदभाव कर रही हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी कमाई को देख के कर रही हो, मैंने तो कभी ऐसा नहीं करा। और हाँ, तुम्हारी एक जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ कि मेरी कोई नौकरी नहीं गई,
3 महीने से सिर्फ और सिर्फ मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, पर मैं तुम्हारे सामने काम नहीं करता था ताकि तुम्हें इस बात का एहसास ना हो कि मेरी जॉब नहीं गई है। मैं तो सिर्फ चेक करना चाहता था तुम्हें कि अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि मेरी जॉब चली गई है तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। क्या तुम तब भी मुझसे उतना ही प्यार करोगी जितना तुम मुझसे पहले प्यार करते थे? मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि तुम्हारा व्यवहार बदलेगा या नहीं बदलेगा, या प्यार कम होगा या नहीं होगा। लेकिन तुम तो सच में बदल गई हो। तुमने कमाई के हिसाब से मुझे पार्टीशन में डाल दिया। तुम किस तरीके से भेदभाव कर रहे हो बहुत अच्छे से दिख रहा है मेरे को। तुमने अपने भाई को कैसे खाना दिया और मेरे को कैसा खाना दिया, ये सिर्फ और सिर्फ तुमने मेरी सैलरी देख के करा है ना। खैर मैं ही पागल था जो तुमसे प्यार कर बैठा और तुमसे शादी की। मैंने तो ये सोचा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम मेरे सुख दुख में मेरा साथ दोगी, लेकिन मैं भूल गया था ये कि तुम तो सिर्फ सुख सुख में मेरा साथ दोगी, दुख में नहीं। और तुम क्या कह रही थी, डिवोर्स देना है? अरे तुम क्या डिवोर्स दोगी, मैं तुम्हें ही दे दूँ। अब मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँ क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं। मैं हमेशा से ऐसा पार्टनर चाहता था जो सुख दुख में मेरा साथ दे, ना कि तुम्हारी तरह जो बीच राह पे मुझे छोड़ के चला जाए। अब बेहतर यही होगा कि चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, और जो तुमने डिवोर्स के पेपर मांगे थे ना वो तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे साइन होकर। निकलो अब यहाँ से।